हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 लेसन 2 शेयरिंग एंड केयरिंग का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 2 की वर्ड मीनिंग और हिंदी में अनुवाद को अच्छे से टीच की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए क्वेश्चन आंसर सहित कंप्लीट एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ए, What did the mango tree and the banyan tree do all day long? पूरे दिन आम का पेड़ और बरगद का पेड़ क्या करते थे? इसका आंसर है The mango tree and the banyan tree talked to each other and enjoyed all day long. आम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक दूसरे से बातें करते थे और पूरे दिन एंजॉय करते थे, मजे करते थे। क्वेश्चन बी, Why did the mango tree want to drive the animals away? आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगा देना चाहता था? इसका आंसर है The mango tree wanted to drive the animals away because they roared loudly and smell bad. The mango tree wanted to drive means आम का पेड़ जानवरों को भगा देना चाहता था क्योंकि वे तेज तेज से दहाड़ते थे और गंदा महकते थे, गंदा स्मेल करते थे। नेक्स्ट सी, व्हाट एडवाइस डिड द banyan ट्री गिव टू मैंगो ट्री? बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दिया? इसका आंसर है द banyan ट्री advised the mango tree should not be so rude because trees and animals must live in harmony and help each other. बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को सलाह दिया कि इतना अशिष्ट मत बनो, इतना अशिष्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि वृक्षों और जानवरों को तालमेल मिला के रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैपेंड? क्या घटित हुआ? When the banyan tree cried out for help, जब बरगद के पेड़ ने सहायता के लिए चिल्लाया। इसका आंसर है When the banyan tree cried loudly, his voice was heard by wild animals and they rushed toward it. जब बरगद के पेड़ ने तेजी से चिल्लाया, तब उसकी आवाज को सुन करके जंगली जानवर दौड़े। उनकी आवाज को जंगली जानवरों ने सुना और दे रश्ड टुवर्ड इट, और वे उनकी तरफ भागे या दौड़े। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली या इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर है दिस स्टोरी टीचेज अस। यह कहानी हमें बताती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें तालमेल मिला के रहना चाहिए, एंड और हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी नीड ईच अदर, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। क्वेश्चन 2, मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन के लिए सही का चिन्ह, एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और गलत कथन के लिए क्रॉस, गलत का चिन्ह लगाएं। आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको पढ़ करके सही गलत का निशान लगाना है। आइए देखते हैं। ए, द banyan ट्री wanted टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। बरगद का पेड़ जानवरों को भगा देना चाहता था। बच्चों, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है कि बरगद के पेड़ नहीं बल्कि आम का पेड़ जानवरों को भगा देना चाहता है, तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट बी, देयर वॉज ए डीमन इन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ पर एक राक्षस था। नहीं, आम के पेड़ पर राक्षस नहीं था। सी, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो किसान जंगल में आए थे। नहीं, किसान नहीं, दो लकड़हारे आए थे। डी, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। वृक्षों और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है। सही, एक दूसरे की जरूरत है। अब आगे देखते हैं वर्ड पावर।
शब्द शक्ति। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम, वन इज डन फॉर यू। बॉक्स में दिए गए ऐसे शब्दों को चूज करना है जिसका मतलब समान हो। एक करके आपके लिए एक करके दिया गया है। देखिए जैसे पहला करके दिया गया है सिचुएशन केजिंग प्रॉब्लम। ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसमें परेशानियां हो तो उसको क्या कहा जाता है? ट्रबल, परेशानी या मुसीबत कहा जाता है। ऐसे ही हम लोगों को ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से देख देख करके इसको पढ़ पढ़ करके भरना है। जैसे यहाँ पर मैं फिलअप की हूँ। आगे आइए देखते हैं बी, लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, मित्रवत तरीके से साथ साथ रहना क्या कहलाता है? हार्मनी, मतलब तालमेल मिला के रहना। यहाँ पे हार्मनी दिया गया है तो सेकंड में हार्मनी भरा जाएगा। थर्ड देखते हैं सी, एनीथिंग डन इन अ हरी, कोई भी चीज जल्दबाजी में करना तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे दिया गया है रश्ड, जल्दबाजी में भागना। जल्दबाजी में भागना, कोई चीज जब जल्दबाजी में किया जाता है तो वो रश्ड कहलाता है। तो यहाँ पर रश्ड फिलअप की हूँ। डी, शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता को दिखाना। दूसरों के प्रति दयालुता को दिखाना क्या कहा जाता है? केयरिंग, देखभाल। यहाँ पे केयरिंग फिलअप होगा। ई, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल, कुछ चीज को दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बांटना क्या कहलाता है? शेयरिंग। तो यहाँ पर शेयरिंग फिलअप करना होगा। आगे देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा का अभ्यास। फ्रेम क्वेश्चंस, प्रश्न बनाओ एंड देयर आंसर्स विथ द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो, नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से उसका आंसर भी बनाना है। इस फ्रेम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको जोड़ करके क्वेश्चन बनाना है और जोड़ करके यहाँ पे आंसर बनाना है। आइए देख लेते हैं जोड़ के कैसे बनाए हैं। Was the duster on the table, मेज पर डस्टर। अब इसका आंसर हुआ yes it was, no it was not, ऐसे करके पूरा बना लेना है। यहाँ पे देखिए बना करके रखी हुई हूँ। Was the duster on the table, मेज पर डस्टर था? yes it was, हाँ था। no it was not, हाँ नहीं था। Was the glass on the table, टेबल मेज पर ग्लास था? yes it was, हाँ था। no it was not, नहीं था। इसका आंसर हुआ were the books on the table, मेज पर किताबें थी? yes they were, हाँ किताबें थी। no they were not, नहीं थी। ये सिंगुलर में बना है और ये प्लूरल में बना है, मतलब ये एक वचन में बना है और ये बहुवचन में बना है क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं वर द पेन्स ऑन द टेबल, मेज पर कलमें थी? यस दे वर, हाँ कलमें थी, हाँ वे थी। नो दे वर नॉट, नहीं वे नहीं थी। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं। रीड द पोयम, पोयम कविता को पढ़ो एंड फॉलो इट इन योर लाइफ, और अपने जीवन में फॉलो करो, अपने जीवन में उतारो, मतलब उसका अनुसरण करो। आइए देखते हैं पोयम में क्या दिया गया है। 3 थिंग्स इन लाइफ, जीवन में 3 चीजें। वंस गॉन, जो चली जाती हैं तो नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आती हैं। वो तीनों चीजें क्या है आइए देखते हैं। टाइम, समय, वर्ड्स, शब्द, एंड और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। मीन्स जीवन में 3 चीजें जो एक बार चली जाती हैं तो वापस नहीं आती हैं, वो है समय, शब्द और अवसर। नेक्स्ट देखते हैं 3 थिंग्स इन लाइफ, जीवन में 3 चीजें। मे नेवर बी लॉस्ट, जिसे खोया नहीं जा सकता या जिसे खोना नहीं चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पीस, शांति, होप, आशा, एंड और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। मतलब जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जिसे खोना नहीं चाहिए या जिसे खोया नहीं जा सकता है, वह है शांति, आशा और ईमानदारी। आगे देखते हैं 3 थिंग्स इन लाइफ, जीवन में 3 चीजें। आर मोस्ट वैल्यूएबल, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। वैल्यूएबल मीन्स होता है बहुमूल्य। वो कौन कौन सी हैं? लव, प्रेम या प्यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एंड और फ्रेंड्स, मित्र।
मतलब जीवन में 3 चीजें, ये 3 प्रकार की चीजें दी गई हैं जिसको अपने जीवन में फॉलो करना है। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने जीवन में इसका अनुसरण करना। लेसन 1 से 17 तक के कंप्लीट वीडियोज को पाने के लिए इस चैनल के क्लास 6 इंग्लिश प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने व्हाट्सएप एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।